सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोंग एशियन बेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे वो ओल्ड मोगो के साथ फाइट कर पा रहा था। उनकी पावर से तेज एनर्जी क्रेग उत्पन्न हो रहे थे। ओल्ड मोगो अपनी पूरी पावर से उसका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसकी सोल पावर कमजोर हुई तो एलकेमी कंपटीशन में चैंपियन नहीं बन पाएगा। इसीलिए वहाँ से चला गया था। जियन जियोयान को लेकर जियोंग के मेनर आई थी, जहाँ जियोयान ने कंपटीशन के सेकंड स्टेज को पार करने के सभी इंग्रेडिएंट को प्राप्त कर लिया था और अभी भी उसके पास काफी वक्त बचा हुआ था। इसीलिए वो एकांतवास में चला गया था और काफी देर तक पावर को एजो करने के बाद वो फाइनली टीयर 8 के एल्केमिस्ट में प्रमोट हो चुका था, जिससे उसकी सोल पावर काफी बढ़ गई थी। फिर टावर में आने का पोर्टल भी बंद होने वाला था, पर वक्त रहते जियोयान जियोंग और जियन के साथ वहाँ गया था। फिर अब हम देखते हैं कि अब पिल गेटिंग कॉम्पिटिशन का थर्ड स्टेज शुरू होने वाला था। काओइंग सोल किंग से नाराज थी। सोल किंग उसे कहता है कि काओइंग उस 10,000 बिस्ट माउंटेन में जब ओल्ड मोगो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था, तब मेरे पास भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। काओइंग कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। अगर तुम उस वक्त मुझे बचाने आते तो तुम निश्चित रूप से मारे जाते, क्योंकि तुम कमजोर हो। इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए दोष नहीं दूंगी। जुआन कोंग जी अब अनाउंस करते हैं कि जिन सभी एल्केमिस्ट ने पहले 2 स्टेज को पार कर लिया है, वो अब इस ग्राउंड में आ सकते हैं। और अब वहाँ एक ग्राउंड उभर कर आता है, जिस पर कई सारे मंच थे। सभी एल्केमिस्ट जिन्होंने 2 स्टेज पास कर लिए थे, वो ग्राउंड में जाने लगते हैं। क्यू फैमिली का क्यू जी ग्राउंड में आ जाता है। सोंग किंग भी तेजी से ग्राउंड में आ जाता है। बाय फैमिली का बाइंग भी ग्राउंड में आ गया था। लोग बातें करते हैं कि इस बार का ये एल्केमी कॉम्पिटिशन काफी अमेजिंग होने वाला है। अब डेन फैमिली का डेन जुआन भी ग्राउंड में आ जाता है और अब डेन चेन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसकी एल्केमी पावर उससे काफी ज्यादा थी, जिससे वो डेन चेन को मंच पर बुला रहा था। डेन चेन भी वहाँ ग्राउंड में आ जाती है। लोग बातें करते हैं कि डेन फैमिली के लोग इस छोटी लड़की डेन चेन पर दाव लगा रहे हैं। हालांकि ये लड़की आमतौर पर शांति रहती है और ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़की है। यहाँ तक कि इसमें दूसरे लोगों की सोल पावर को भी एजो करने की काबिलियत है। तो एक दूसरा पेटिशनर कहता है कि तुम डेन चेन की इतनी तारीफ कर रहे हो, पर क्या तुम काओइंग के बारे में भूल गए? वो कई बार चैंपियन बन चुकी है और मैं उसे एक गोडेस की तरह मानता हूँ। वो कभी भी हार नहीं सकती। काओइंग मुस्कुरा रही थी और अब वो भी ग्राउंड में आ जाती है। सभी लोग उसके नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि सभी उसे देवी की तरह मानते थे। एक आदमी कहता है कि उस जियोयान नाम के लड़के को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। मैंने हाल ही में हुई 5 फैमिली मीटिंग कंपटीशन के बारे में सुना था। इस जियोयान ने उसमें काओइंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और इसने कई सारे नए रिकॉर्ड बनाए और अब जियोयान भी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके ऊपर आने लगता है। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि जियोयान इस साल का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स साबित हो, जिसके पास काफी और बेरिंग पावर हो। और अब जियोयान अपनी तेज स्पीड से ग्राउंड में आ गया था। सभी लोग सोचते हैं कि यह शो काफी अच्छा होने वाला है। जियोयान को अजीब सा एहसास होता है और उसकी नजर ओल्ड मोगो पर जाती है, जिससे जियोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। ओल्ड मोगो कहता है कि लड़के, तुम काफी ज्यादा लकी हो। जुआन कोंग जी कहते हैं कि आप सभी को सेकंड स्टेज को पास करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और अब तुम सभी पिल गैदरिंग के लास्ट स्टेज में पहुंच गए हो। एलकेमी कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस स्टेज के कोई खास रूल नहीं होंगे। आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसी चाहे वैसी पिल को रिफाइन कर सकते हैं और आप सभी के द्वारा रिफाइन की गई पिल से ही आपकी रैंकिंग तय हो जाएगी। साथ ही टॉप 10 रैंकिंग भी इसी से डिसाइड होगी और जिस एल्केमिस्ट की पिल सबसे हाई रैंक की होगी उसे इस साल का चैंपियन घोषित किया जाएगा। इसीलिए इस बार का चैंपियन आप सभी लोगों में से ही कोई एक होने वाला है। सभी काफी खुश होते हैं कि पिल कंपटीशन शुरू होने वाला है। जियन और बाकी सभी जियोयान के साथी जियोयान के जीतने के लिए चीयर्स करने लगते हैं और अब कोंग जी पिल कंपटीशन को ऑफिशियली शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ एक लोग भी स्टार्ट हो जाती है। सभी एल्केमिस्ट अपने पास मौजूद फर्नेस को बाहर निकालने लगते हैं। जियोयान भी अपने बिस्ट फर्नेस को बाहर निकालने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अपने मास्टर के लिए बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को रिफाइन करना है, जो एक 7 टीयर की पीक पिल है और अगर मैं इस पिल को 8 लेवल तक बढ़ा पाया तो इसकी क्वालिटी काफी बढ़ जाएगी, जिससे मास्टर को इस पिल की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा और उनकी पावर भी अच्छे से रिकवर हो पाएगी। और ये पिल ही मेरे मास्टर के रीइंकार्नेशन की उम्मीद है, इसीलिए मैं इस पिल रिफाइनमेंट में कोई भी गलती नहीं कर सकता। काओइंग अपनी एल्केमी फ्लेम को एक्टिवेट करने लग गई थी, जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। लोग कहते हैं कि काओइंग की फ्लेम एनर्जी काफी फियर्स है। क्या ये कोई हेवनली फ्लेम हो सकती है? काओइंग की फ्लेम में ब्लड डीमन पपेट थी। जियोयान उस फ्लेम को पहचान लेता है कि यह एक डीमन फ्लेम है। एल्डर तियाले कहते हैं कि यह फ्लेम इतनी भी खराब नहीं है, जबकि यह ब्लड डीमन फ्लेम एक इंसानों के द्वारा बनाई गई फ्लेम है, फिर भी यह हेवनली फ्लेम से तुलना कर सकती है और इसका कंडेंसी लेवल काफी ज्यादा हार्ड है। इसे हजारों मैजिकल बिस्ट के फायर एलिमेंट और ब्लड से बनाकर तैयार किया गया है, जिससे इसमें काफी अद्भुत क्षमता है। और वो फ्लेम सोंग किंग की फ्लेम को भी डरा रही थी। तियाले बोलते हैं कि काओई फैमिली के लोग वास्तव में काफी ज्यादा रिच और इम्प्रेसिव है। कोंग जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि तियाले उसके डिसिपल की तारीफ कर रहे थे और मुगो कहता है कि ये सभी अपनी लो लेवल की फ्लेम को बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए अब मुझे इन्हें असली फ्लेम दिखानी होगी। और वो अपनी सीआर फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिससे सीआर फ्लेम की बिस्ट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जो सोंग किंग, डेन चेन और काओइंग की फ्लेम को भी काफी ज्यादा डरा देती है। काओइंग परेशान होती है क्योंकि वो ओल्ड मुगो को पहचान चुकी थी। वो कहती है कि ये ओल्ड फ्रीक वही हॉल ऑफ सोल्स का एल्डर है। उसकी फ्लेम बिस्ट बॉडी के ऊपर रोर कर रही थी, जिससे सभी डर रहे थे कि एक हेवनली फ्लेम है। कोंग जी कहते हैं कि यह फ्लेम वास्तव में हेवनली फ्लेम की 15 रैंक वाली सीआर फ्लेम है। वास्तव में
हॉल ऑफ सोल में इतना टैलेंटेड एल्केमिस्ट कब पैदा हुआ। जोआनी कहती है कि इस एल्केमिस्ट के चरित्र को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि हॉल ऑफ सोल्स का कोई मामूली एल्केमिस्ट नहीं है, साथ ही इसके पास एक हेवनली फ्लेम भी मौजूद है। क्या ये उन्हीं लोगों में से एक है जिसके आने का हमें डर था। तियान ले कहते हैं कि इस हॉल ऑफ सोल्स के आने को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें अब हाई अलर्ट पर रहना होगा। जियोयान ओल्ड मोगू से गुस्सा था और अब वो भी अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम से एक पाइथन क्रिएट हो जाता है। वो तेजी से रोर करने लगता है और अब ओल्ड मोगू की बिस्ट बॉडी भी जियोयान की फ्लेम को डराने की कोशिश करती है, पर ग्लेज्ड लोटस उसे ओल्ड मोगू के बिस्ट को बाइट कर लेता है और उसे आसानी से लपेट लेता है क्योंकि जियोयान की हेवनली फ्लेम काफी पावरफुल थी। लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि जियोयान के पास काफी पावरफुल हेवनली फ्लेम है। जियन जियोयान की रिफाइन की गई पिल्स खा रही थी। वो कहती है कि जियोयान वास्तव में दिखा कर रहा है। जोआनी बोलती है कि इस जियोयान की फ्लेम को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक हेवनली फ्लेम है, पर यह हेवनली फ्लेम रैंकिंग में मौजूद फ्लेम से मैच नहीं खाती। कोंग जी कहते हैं कि अभी तक जितनी हेवनली फ्लेम को हम जानते हैं उनमें से कोई भी ग्रीन कलर की हेवनली फ्लेम नहीं है। जरूर इस जियोयान ने इस हेवनली फ्लेम को दो फ्लेम को मर्ज करके बनाया होगा। तियान ले कहते हैं कि अगर वास्तव में ऐसा है तो यह लड़का जियोयान वास्तव में उस याओ चेन के गौरव को वापस से आज इस मंच में दोबारा स्थापित कर सकता है और इसकी पावर से सभी शौक रह जाएंगे और सभी जानेंगे कि ये कितना महान एल्केमिस्ट है। जियोयान की बिस्ट बॉडी पावरफुल होने से उसने ओल्ड मोगू की हेवनली बिस्ट बॉडी को नष्ट कर दिया था और अब वो बिस्ट बॉडी जोर से ओल्ड मोगू पर रोर कर रही थी। ओल्ड मोगू कहता है कि एक पावरफुल हेवनली फ्लेम होने से कुछ नहीं होता क्योंकि एल्केमिस्ट का एसेंस सिर्फ एल्केमिस्ट की फ्लेम पर ही डिपेंड नहीं करता। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को वापस ले लेता है और अब वो अपने पास मौजूद इंग्रेडिएंट को फर्नेस में डालकर बोन ग्राउंड ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने लग जाता है। जियोयान काफी केयरफुली हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था और अब जियोयान की पावर बढ़ने से उन इंग्रेडिएंट्स ने काफी जल्दी लिक्विड का रूप ले लिया था। कोंग जी कहते हैं कि इस लड़के जियोयान की स्पीड वास्तव में काफी फास्ट है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने मेडिसिन इंग्रेडिएंट को पहले से ही सक्सेसफुली रिफाइन करना शुरू कर दिया है। सभी एल्केमिस्ट अब पिल को रिफाइन करने लग गए थे। जियोयान उन रेयर इंग्रेडिएंट को भी बाहर निकाल लेता है जो उस बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजन पिल के मेन इंग्रेडिएंट्स थे। जियोयान कहता है कि ये तीनों इस पिल के मेन इंग्रेडिएंट्स एलिमेंट है, इसीलिए मुझे इन्हें काफी केयरफुली संभालना होगा और वो अपनी पावर से अब बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड में बदल देता है और उसे पिल के साथ मिलाने लगता है जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। और अब वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। अब काफी सारे एल्केमिस्ट पिल रिफाइनमेंट में फेल होने लग गए थे क्योंकि इन 7th और 8th रैंक की पिल को रिफाइन करने में काफी दिनों का वक्त लग रहा था, पर जियोयान फुल फोकस से पिल को रिफाइन कर रहा था। गाइस आपकी बहुत डिमांड आती है कि बीटीटीएच अपलोड करो। अगर आज इस वीडियो पर 10 के लाइक कंप्लीट हो गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल ही अपलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक एम पूरा कर देंगे।